लिंग। स्त्रीलिंग लड़की होती है, पुल्लिंग लड़का होता है। भेद कभी हम समझ न पाते, यदि लिंग का ज्ञान न होता। बच्चों, लिंग के अनुरूप ही भाषा लिखी व बोली जाती है। बिना लिंग जाने हम अपने भाव व विचार किसी के बारे में प्रकट नहीं कर सकते। सभी संज्ञा शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यहाँ देखिए, संज्ञा शब्द पुरुष जाति, स्त्री जाति। पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, भाई, बहन। अतः संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। आइए अब लिंग के बारे में थोड़ा और जानें। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, पिता, भाई, चूहा, मोर, बैल आदि। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, माता, बहन, चुईया, मोरनी, गाय आदि। आइए अब कुछ और पुल्लिंग शब्द और उनके स्त्रीलिंग शब्द जानें। श्रीमान, श्रीमती, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, छात्र, छात्रा, सेठ, सेठानी, पंडित, पंडिताइन, दूल्हा, दुल्हन। शेर, शेरनी, चिड़ा, चिड़िया, ऊंट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, हिरण, हिरनी, बकरा, बकरी, चूहा, चुईया। लिंग की पहचान। बच्चों, आप जानते हैं कि वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे चीनी, मंदिर, कमीज आदि। ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है, मैं बताती हूँ। इनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान उनके वाक्य में प्रयोग को देखकर की जाती है। आप सर्वनाम की मदद से लिंग की पहचान कर सकते हैं, जैसे सर्वनाम शब्द मेरा या मेरी। वस्तु है किताब। अब किताब के लिए आप कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे? मेरा किताब या मेरी किताब? बिल्कुल सही, किताब के लिए मेरी सर्वनाम प्रयोग करेंगे और मेरी से पता चलता है कि वस्तु स्त्रीलिंग है। एक और उदाहरण देखिए, घर एक स्थान है। अब घर के लिए क्या प्रयोग करेंगे? मेरा घर या मेरी घर? घर के लिए मेरा सर्वनाम सही है और मेरा से पता चलता है कि घर पुल्लिंग है। आइए बच्चों, लिंग की पहचान करने का एक और तरीका सीखें। संज्ञाओं के साथ लगे विशेषण शब्दों से उनकी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलता है। जैसे विशेषण शब्द है मीठा या मीठी और वस्तु है आम। आम के लिए किस विशेषण का प्रयोग करेंगे? मीठा या मीठी? हाँ बच्चों, आम के लिए मीठा विशेषण प्रयोग होगा, जिससे पता चलता है कि आम पुल्लिंग है। एक और उदाहरण देखिए, गाजर। गाजर के लिए किस विशेषण का प्रयोग करेंगे? मीठा या मीठी? मीठी सही विशेषण है गाजर के लिए, जिससे पता चलता है कि गाजर स्त्रीलिंग है। बच्चों, वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है, अतः वाक्य में आई क्रियाओं से लिंग की पहचान होती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। क्रिया है होता या होती। दिन, दिन के लिए किस क्रिया का प्रयोग करेंगे? दिन होता या दिन होती? दिन होता ये सही है, जिससे पता चलता है कि दिन पुल्लिंग है। एक अन्य उदाहरण देखिए, रात।
रात के लिए किस क्रिया का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही, रात के लिए होती क्रिया प्रयोग करेंगे और जिससे पता चलता है कि रात स्त्रीलिंग है। बच्चों, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। आइए जानें वे कौन कौन से हैं। देशों के नाम: भारत, जापान, नेपाल, चीन आदि। पर्वतों के नाम: हिमालय, अरावली, सतपुड़ा आदि। सागरों के नाम: हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। महीनों के नाम: चैत्र, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि। ग्रहों के नाम: मंगल, बुध, सूर्य, चंद्र आदि। पृथ्वी अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम: सोना, तांबा, लोहा, पीतल आदि। चांदी अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है। फलों के नाम: आम, सेब, आड़ू, अमरूद आदि। लीची अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम: चना, गेहूं, चावल, बाजरा आदि। वृक्षों के नाम: पीपल, अशोक, नीम, बरगद आदि। रत्नों के नाम: हीरा, पुखराज, पन्ना आदि। व्यवसायों के नाम: प्रबंधक, सचिव, व्यापारी आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, आइए उन्हें भी जानें। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, कृष्णा आदि। ब्रह्मपुत्र, सतलुज अपवाद। तिथियों के नाम: एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। बोलियों, भाषाओं के नाम: अवधी, ब्रज, हिंदी, अंग्रेजी आदि। मसालों के नाम: हींग, हल्दी, इलायची आदि। नमक, धनिया, जीरा अपवाद हैं। भाववाचक संज्ञाओं के नाम: भलाई, सच्चाई, कोमलता, बनावट आदि। गहनों के नाम: पायल, अंगूठी, नथ, माला, चूड़ी आदि। बच्चों, ये भी जानिए, कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग से ही इनके लिंग का पता लगाया जा सकता है, जैसे टीचर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, मैनेजर आदि। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग अथवा सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे सदैव स्त्रीलिंग: कोयल, मछली, छिपकली, मक्खी, गिलहरी, चील आदि। इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए पहले नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर, तितली। सदैव पुल्लिंग: भालू, मगरमच्छ, पक्षी, पशु, मच्छर, खरगोश आदि। इनके स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा खरगोश। आइए अभ्यास द्वारा आज के अध्ययन को दोहराते हैं। बच्चों, आप लिंगों को पहचान कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलेंगे। लेखिका, ऊँटनी, अभिनेता, मुर्गा, श्रीमान। आइए इनके सही उत्तर देखते हैं।